नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर ठीक होंगे। तो वेलकम टू न्यू भारत चैनल, एक कदम आत्मनिर्भर की ओर। और आज इस चैनल के माध्यम से एक नई मुहिम स्टार्ट करी जा रही है, जिसमें हम जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और तो उनके लिए हम बिजनेस स्टडी की क्लासेस चैप्टर वाइज डिटेल में स्टार्ट करते जाएंगे। तो इसमें हम अलग अलग चैप्टरों को एक एक करके कवर करते जाएंगे डेली बेसिस पर। और फिर धीरे धीरे हम दूसरे सब्जेक्ट को भी साथ में कैरी करेंगे। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स हैं, इसके अलावा हमारे पास अकाउंटेंसी है। तो इन कोर्सेज़ को हम पूरे चैप्टर वाइज डिटेल में कैरी करेंगे, जिससे बच्चे को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोचिंग सेंटर के लिए। और क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से इंडिया में स्कूल बंद हुए पड़े हैं, जिस कारण से बच्चों की जो स्टडी है वो सफ़र कर रही है। और कहीं ना कहीं इससे जो बच्चों के जो माइंड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इससे कहीं ना कहीं वो अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से नहीं दे पाएंगे अगर वो अभी से प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके अपनी पढ़ाई करेंगे नहीं तो। चलिए, तो इस मुहिम में चैप्टर 1 है। जो चैप्टर 1 है बीएसटी का, और वो चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम एक तो मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इसके अलावा मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, इस चैप्टर के अंदर बिजनेस में ये चीज़ें कवर की जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे आज की क्लास में, वो मेनली हमारे पास 5 टॉपिक हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। एक तो हमारे पास है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, कि मैनेजमेंट क्या हो पाता है। दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कि हमारी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो होती है उसके बीच में क्या अंतर है। तीसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके अलावा चौथा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिवनेस है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य होता है। और अंतिम जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है हमारी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट की महत्वता किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ में हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, अगर हम जो भी हमने टारगेट सेट करें उनको अचीव करने के लिए। ये मेरा हल्का सा ब्रीफ है आपके सामने। मैं रवि कुमार हूँ, क्वालिफिकेशन मेरी सीए है, एमकॉम है, बीकॉम है, टीचिंग का अप्रॉक्सीमेट 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। अभी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ इलेक्शन डिपार्टमेंट में, और पहले भी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में बीएसएन में काम करता रहा था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनके पास इसे शेयर कीजिएगा, जिससे वो घर बैठे आसानी से डिटेल में हर टॉपिक को अपने आप कवर कर पाएंगे। और यही इस चैनल का मेन थीम है कि हमें नए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले जो टर्म्स आपने देखा था वो था कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ में से, हम ये सामने बुक में लिखा भी है कि किसी भी चीज़ में से अगर हम मैनेजमेंट को हटा देते हैं तो वो चीज़ फिर ज़ीरो बन जाती है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं और वो काम प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा एप्रोप्रिएट। तो ये मैनेजमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, और कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और थोड़ा सा अगर इसे डिटेल में कैरी करें हम, तो नीचे हम एक बार देखेंगे क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट वो कर पाता है और वैसे ही काम कर पाता है
जैसे उसे उसके मैनेजर काम करते हैं। इसका अर्थ ये है कि मैनेजमेंट कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है। जो कंपनी के अंदर मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हों, चाहे सेल्स मैनेजर हों, चाहे फाइनेंस मैनेजर हों, ये जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी को मैनेज करेंगे, जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, उसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होगा। जैसे कोई कंपनी है, उसमें सारे मैनेजर अपनी जॉब्स को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब उस कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा, वो मैनेजमेंट काफ़ी क्या होगा, गुड होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी के जो मैनेजर्स होंगे वो टाइमली वर्क नहीं कर पा रहे होंगे, जॉब परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, कॉस्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो ख़राब होगा। और जब मैनेजमेंट ख़राब होगा तो जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं, तो वो गोल्स हम हासिल नहीं कर पाते। तो कंक्लूसिवली अगर मैं एक डेफिनेशन दूं कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट से भी ध्यान रखनी है, तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ना एक प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कामों को करते हैं, कार्यों को करते हैं, फंक्शंस को करते हैं। और वो जो फंक्शंस हैं हमारे 5 रूप में डिवाइडेड हैं। हम प्रॉपर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम प्रॉपर क्या करते हैं, हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। हम प्रॉपर क्या करते हैं, उसके अंदर स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग का काम करते हैं और कंट्रोलिंग का काम करते हैं। ये जो पांचों टर्म हैं, ये डिटेल में चैप्टर हैं हमारे बिजनेस स्टडी के अंदर 12th क्लास में, जिसे हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ समरी फॉर्म में इस चैप्टर के अंत में बताया जाएगा आपको कि व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ स्टाफिंग, व्हाट इज़ डायरेक्टिंग, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। बट अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम ये सारे काम करते हैं। हम प्रॉपर योजनाएं बनाते हैं, हम प्रॉपर जॉब क्रिएशंस करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, फिर स्टाफिंग में हम लोगों को रिक्रूट करते हैं उस काम के लिए, फिर डायरेक्टिंग के अंदर हम जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो उन लोगों को डायरेक्शन देता है कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। और फिर कंट्रोलिंग के अंदर अगर वर्कर्स एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में कोई अंतर आता है, हमारे स्टैंडर्ड जो मैनेजमेंट ने सेट किए हैं, तो नेचुरली उन डेविएशन को ख़त्म किया जाता है कंट्रोलिंग के माध्यम से। तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम इन 5 फंक्शनों को परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमारा वर्क है वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो पाए। किस तरीके से? एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से। तो क्या मतलब निकलता है एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव? तो अभी जैसे नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आएगी तो आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। तो अभी हम इस स्लाइड पर आएंगे तो अभी डिटेल में इस चीज़ को हम कैरी करेंगे। अभी एक लास्ट कंक्लूजन तरीके से हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को ख़त्म करते हैं। तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जो कि 5 हैं हमारे। क्यों करते हैं? कि जो भी हमारा काम है, वर्क है, वो एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो पाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन मैनेजमेंट की एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। नाम आपने सुना होगा। चलिए अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, जो मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए, जो कि आने वाले चैप्टरों में हम इसको पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे इंजीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इन्होंने मतलब मैनेजमेंट को नई परिभाषा दी है और नई तरीके से लोगों को समझाया है। इन्होंने क्या कहा है मैनेजमेंट के बारे में? इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट वो कला है, वो आर्ट है, जिसमें हम ये जान पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, दैट इज़ हमारे गोल्स क्या हैं। और कहीं ना कहीं फिर मैनेजमेंट हमको ये भी दिखाता है कि उनको किस तरीके से किया जाए कि जो हमारा वे रिजल्ट्स आएँ वो बेस्ट हों और सबसे चीपेस्ट हों। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि मैनेजमेंट वो आर्ट है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि हम लोगों को क्या करना है और उस चीज़ को हम बेस्ट से बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से करें, जिससे हमारे गोल सबसे ऑप्टिमम हों।
तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। याद रखें आप कि जब आपसे मैनेजमेंट की मेनली डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप एग्ज़ाम पॉइंट में आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट से आप ये डेफिनेशन कंसीडर करेंगे। इसको मेनली आपको फोकस करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो सेकंड टॉपिक हमारा जो था वो था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अभी हमने, आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें ये दो टर्म आई थी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो अब ज़रा समझते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या अंतर है। तो आप देखेंगे इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमको कोई भी जॉब, कोई भी काम करना है, बट वो काम कैसे करना है, टाइम में करना है। मतलब कि जैसे अगर कोई हमें प्रोडक्ट बनाने को दिया है और उसके लिए बोला गया कि ये प्रोडक्ट 8 घंटे में बन जाना चाहिए, तो नेचुरली वो प्रोडक्ट हमारा 8 घंटे या उससे पहले बन जाना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि ये काम हमारा इफेक्टिवनेस तरीके से आया है। हाँ, इसमें कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे क्या कॉस्ट आई है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम मेनली जो इसमें कंसीडर करते हैं वो क्या करते हैं, टाइम को मेन फोकस करते हैं। गॉट इट। तो इफेक्टिवनेस में मेनली हम किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, टाइम को कंसीडर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें एफिशिएंसी में हम क्या समझते हैं और किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, तो एफिशिएंसी ये कहती है कि जब कोई काम या कोई भी कार्य क्या हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हुआ है, मतलब वो मिनिमम ऑप्टिमम कॉस्ट में हुआ है। दैट मीन्स कि जैसे दो कंपनी है, एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है, दोनों ही सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, सेम फीचर हैं, बट एक्स कंपनी उस प्रोडक्ट को 10 रुपये में बनाती है और वाई कंपनी उस प्रोडक्ट को 8 रुपये में बनाती है। तो इसका मतलब वाई कंपनी जो है एक्स कंपनी कंपैरिजन में एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उसने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है वो कितने घंटे में बनाया है, 8 घंटे में बनाया है। वहीं लेकिन जो एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट बनाया वो कितने प्रोडक्ट बनाया है, 10 रुपये में बनाया। तो जो कम कॉस्ट लगी है वो किस में लगी है, वाई कंपनी में लगी है। तो इसीलिए वाई कंपनी क्या है, मोर एफिशिएंट है किस कंपनी कंपैरिजन में, एक्स कंपनी कंपैरिजन। तो इसका मतलब वाई कंपनी मोर इफेक्टिव है किसके कंपैरिजन में, एक्स कंपनी कंपैरिजन। दिस इज गुड। चलिए नेक्स्ट कैरी करते हैं हम लोग। तो और इसको क्या फोकस किया गया कि इफेक्टिवनेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम इसलिए चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट्स है वो क्या है, विद इन टाइम आए। और वहीं दूसरी तरफ हम एफिशिएंसी में जो चाहते हैं कि हमारा जो भी काम है वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर हो। मेन कंसिडरेशन क्या है इफेक्टिवनेस में, जैसे कि अभी हमने देखा, इसमें हम टाइम को मेनली फोकस करते हैं और एफिशिएंसी में मेनली हम किसको फोकस करते हैं, कॉस्ट को फोकस करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है आपको। इफेक्टिवनेस में जॉब को टाइम पे किया जाता है, एफिशिएंसी में जॉब को मिनिमम कॉस्ट पे किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं टॉपिक को। तो जो तीसरा टॉपिक था आज का हमारा, वो जनरली हमारा था मैनेजमेंट के फीचर्स। इसको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम में ये फीचर के नाम से भी आ सकता है, एग्ज़ाम में कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी आ सकता है। तो दोनों ही नाम से अगर आता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के कई सारे फीचर हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। समरी की अगर फॉर्म में आप देखें तो इन्होंने एक फीचर बताया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है या परवेसिव नेचर का है। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। इसके अलावा मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। तो वन बाय वन
हम सभी पॉइंट को अभी कवर करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के फीचर। तो सबसे पहले बताया गया है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट सेटअप किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जो भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उन गोल को अचीव किया जा सके उस मैनेजमेंट के माध्यम से। तो जैसे इसमें बताया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग क्या हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्कूल है तो स्कूल का गोल हो सकता है कि उसको अपनी अच्छी एजुकेशन देनी, हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है। वहीं जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो पॉइंट ये आता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इनको कैसे अचीव किया जा सके। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, कंपनी का जो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, वो मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल करने में। किसके थ्रू? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि जो मैनेजमेंट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उन गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें फीचर पर, तो दूसरा पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर जगह। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो हर टाइप की एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, चाहे वो पैसों का लेन देन हो, इकोनॉमिक हो, चाहे वो सामाजिक एक्टिविटी हो, जैसे कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, हमें जैसे मैरिज परफॉर्म करनी है, या कोई पॉलिटिकल इवेंट हो। हर चीज़ में क्या पड़ती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा चाहे वो कोई सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो हर टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट की आवश्यकता हमको पड़ती है। इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट की आवश्यकता हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, इसीलिए इसका एक फीचर ये भी निकल कर आता है। तीसरे अगर फीचर की हम बात करें तो तीसरा फीचर है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का अर्थ यहाँ पर क्या है? मल्टी डायमेंशनल का अर्थ है कि मैनेजमेंट जो मैनेज करता है वो कई चीज़ों को करता है। और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि मैनेजमेंट 3 टाइप की एक्टिविटीज़ को या 3 टाइप की चीज़ों को मैनेज करता है। किसको? एक तो मैनेज करता है वर्क्स को जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म होते हैं, एक मैनेजमेंट मैनेज करता है लोगों को जो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होते हैं, और अगर हम बात करें तीसरे की तो एक मैनेजमेंट मैनेज करता है किनको, जो बिजनेस में अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। तो एक बार जल्दी से तो हम कैरी करें, अगर हम देख पा रहे हैं तो, कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है जिसमें 3 टाइप की एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें ये बताया गया इस पॉइंट के अंदर कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ काम होते हैं। जैसे स्कूल का काम होता है एजुकेशन देना, हॉस्पिटल का काम होता है पेशेंट्स को ट्रीट करना, फैक्ट्री का काम होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना। तो कहते हैं कि ये सब जो काम है ना, ये तब तक आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक उसके अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वर्क होते हैं, उनको ईजिली समझाता है एम्प्लॉयज़ को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। इसको मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहते हैं। दूसरा अगर हम देखें मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है, तो इस पॉइंट में बताया गया कि देखिए समय के साथ काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, समय के साथ काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन आज भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता बिना लोगों के, दैट मीन्स बिना एम्प्लॉय के। तो इसका मतलब अभी भी एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करते हैं? मेन
रोल प्ले करते हैं। तो मैनेजमेंट के सामने क्या पोजीशन आती है कि इन लोगों को कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन गोल को हासिल करने के लिए, क्योंकि इन जो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इन लोग के हर के अलग अलग नीड्स होती हैं। अभी इस चैप्टर में हम आगे ही पढ़ेंगे कि क्या क्या नीड्स होती है, इनके अलग अलग क्या होते हैं, इनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो और दूसरा जो मैनेजमेंट का एक और कंसर्न पॉइंट होता है कि कैसे इन लोगों को एक ग्रुप एफर्ट्स में लाकर सिंगल डायरेक्शन में मूव किया जाए, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो हम आसानी से अचीव करा पाएँ इन लोगों से। तो मैनेजमेंट का काम एक ये भी है जानना, इसको मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहते हैं। और तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो और क्या करती है कि जो भी बिजनेस के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन का काम हो सकता है, सेल का काम हो सकता है, परचेज का काम हो सकता है, फाइनेंस का काम हो सकता है, अकाउंटिंग का काम हो सकता है, इसके अलावा R&D का काम हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलप कहते हैं R&D को हम। तो इन सब कामों को प्रॉपर तरीके से क्या कर पाना, मैनेज कर पाना मैनेजमेंट का काम होता है। और प्रॉपर का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जितने भी ऑपरेशन हैं एक तो एफिशिएंट हों और एक क्या हों, इफ़ेक्टिव हों। तो इफ़ेक्टिव आपने देखा था कि जो काम होना चाहिए वो हमारा विदिन टाइम होना चाहिए, और एफिशिएंटली में आपने पढ़ा था जो काम होना चाहिए वो मिनिमम कॉस्ट पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का तीसरा पॉइंट था कि जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होते हैं उनको प्रॉपर मैनेज करते हैं, जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एम्प्लॉय, उनको प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो भी बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी वर्क करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उन ऑपरेशन को भी हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। चलिए चौथे फीचर पे आते हैं। तो चौथा फीचर है कि मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस नहीं है कि हमने एक बार किया और बस हमारा मैनेजमेंट हो गया। नहीं, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि जो भी हम मैनेजमेंट में काम करते हैं, जैसे भी हमने देखा था कि हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं मैनेजमेंट में, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, हम डायरेक्टिंग करते हैं, प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं लोगों की। तो ये जो काम है ना, ये 5 जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के, ये लगातार होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक गोल अचीव होता है, फिर दोबारा होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में लगातार हर समय क्या होता रहता है, परफॉर्म रहता है। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पांचवा अगर हम पॉइंट पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका समरी बताऊँ, इसका समरी पॉइंट ये है कि जो मैनेजमेंट होता है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कैरी करना पड़ता है मैनेजमेंट के माध्यम से। जैसे परचेज करनी पड़ती है, सेल करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, फाइनेंस करना पड़ता है। तो ये सारी एक्टिविटी नेचुरली एक पर्सन के द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए सभी पर्सन्स का, डिफरेंट पर्सन का ज्वाइन होना ज़रूरी है। और मैनेजमेंट का मेन ये काम ही है कि जो मैनेजमेंट होता है इन सभी लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन देता है, एक टीम बनाता है, जिसके माध्यम से जो काम है इन सभी लोगों के वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट हो सकें और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो टाइमली अचीव हो सके विद मिनिमम कॉस्ट। तो इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो ये हमारा पांचवा फीचर हो गया। छठे फीचर की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन। तो मैं आपको चीज़ बता दूँ कि हमारे सामने 2 टर्म्स आया करेंगी बार बार। एक आया करेगी स्टैटिक चीज़, एक आया करेगी डायनेमिक। तो इन दोनों अंतर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ स्थिर है, चेंज नहीं होती। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है कि वो जो चीज़ है
कोई भी है, वो चेंजेस होते रहते हैं। अब यहाँ पर डायनेमिक का मतलब क्या है? तो यहाँ पर डायनेमिक का मतलब है कि देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जब भी कहीं भी सेटअप होती है तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? वैसे हमारे पास एक चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे कोई भी बिजनेस चल रहा होता है, तो जैसे अभी लॉकडाउन पे से पूरी इकोनॉमी में चेंज आया है, तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया बिजनेस का। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी नीतियाँ और रिफॉर्म्स लाए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बिजनेस का क्या हो गया, इन्वायरमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैनेजमेंट का काम ये होता है कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस से ओवरकम हुआ जाए, मतलब इन चेंजेस को आसानी से हैंडल किया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल और नीतियाँ बनाई जा सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके। ये मेनली मैनेजमेंट का डायनेमिक फंक्शन का काम होता है। नेक्स्ट और लास्ट अगर बात करें हम फीचर की, मैनेजमेंट की, तो अंतिम फीचर है कि जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल तो आपने समझते होंगे कि इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, जिसे हम कभी भी देख नहीं सकते, बस उसकी जो प्रेजेंस है उसे महसूस कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट को हम कहीं देख नहीं सकते हैं, हम जस्ट इसे फील कर सकते हैं, उसके वर्किंग इन्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बी। ए ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो है मैनेजमेंट नहीं हो रहा, चीज़ों का एक्टिविटी का मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर जो काम हो रहा होगा ना, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं ना कि जो जैसे कुछ बैंक होते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं जो कि बहुत बिजी रहते हैं और उनका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, डिस्टर्बिंग होता है कभी कभी, जिस कारण से चीज़ें प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, तो उनकी आप एक्टिविटी देखेंगे वेल मैनेज रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। तो इसीलिए, और ये दोनों चीज़ें आप कैसे महसूस करते हैं, जब आप वहाँ पे जाते हैं तब आप आसानी से महसूस कर पाते हैं उसको। तो इसीलिए बोला गया है कि जो मैनेजमेंट है ना, वो एक बैक हैंड इंटेंजिबल फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को पीछे से क्या करती है, प्रॉपर मैनेज करती है। तो ये हमारे 7 क्या थे, ये हमारे 7 फीचर्स थे जो अभी हमने पढ़े। एक बार हम सातों के नाम देख लें कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हर जगह परवेसिव तरीके से परफॉर्म किया जाता है। मैनेजमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार परफॉर्म होता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जो सिंगल व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती, अलग अलग एफर्ट्स को इसमें इंटीग्रेट किया जाता है, मिलाया जाता है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जो इन्वायरमेंट के साथ चेंज करने में मदद करता है। और लास्ट हमने देखा कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो कि चौथा टॉपिक है हमारा, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे पास 3 रूप में डिवाइडेड हैं। वो 3 रूप कौन से हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। दैट मीन्स हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जब स्टैब्लिश करते हैं तो मैनेजमेंट 3 तरीके के कार्य को मेनली फोकस करता है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को, एक सामाजिक सोशल कार्य को जिसे हम सोसाइटी से लिंक करते हैं, और एक पर्सनल दैट मीन्स एम्प्लॉय का कार्य। गॉट इट? तो इन सबको हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में लाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शॉर्टली यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई, जरा उसे समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे एंड पॉइंट होते हैं किसी भी काम के, जिसको हासिल करने के लिए हम सारी एक्टिविटी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं टाटा मोटर है, उसका ये टारगेट है कि इस साल में हमें 1 लाख ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करने हैं। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, उसका एंड पॉइंट हो गया।
तो उसको अटेन करने के लिए उसे नेचुरली बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी, जैसे सेल करना पड़ेगा, उससे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, और फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो एक्टिविटी हम करेंगे अपने 1 लाख यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो 1 लाख यूनिट्स हम लोग की क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। तो 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। एक करके हम इसे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है हम लोगों को कि देखिए मैनेजमेंट का एक उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक तो मैन पावर दैट इज एम्प्लॉय, और एक जो भी हमारे पास फिजिकल दैट इज रॉ मटेरियल और मनी, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको हम क्या करें, बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। अब वो कौन कौन से लोग जुड़े हो रहते हैं, तो मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़े रहते हैं वो हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मालिक, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, कस्टमर, गवर्नमेंट। देखिए क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, तो ओनर तो हमेशा प्रॉफिट के लिए इंटरेस्ट रहता है, एम्प्लॉय अच्छी सैलरी पैकेज के लिए इंटरेस्ट रहता है, सर्वाइवल के लिए इंटरेस्ट रहता है, कस्टमर चाहता है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले एक रीजनेबल प्राइस पे, और गवर्नमेंट नेचुरली चाहती है कि उसे रिलेटिव अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसे टैक्स भी अवेल्ड होता रहे। तो इन सभी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। तो कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ये 3 चीज़ों पे मेनली डिपेंड होता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, तो एक तो है सर्वाइवल बिजनेस का, एक बिजनेस के प्रॉफिट पर, और एक बिजनेस के ग्रोथ पर। और ये एक से एक लिंक हैं, एक से एक लिंक हैं। कैसे कि जब कोई बिजनेस सर्वाइव करता है तो फिर उसके बाद मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचता है, और जब वो अच्छा प्रॉफिट कमाने लगता है तो नेचुरली फिर मैनेजमेंट उस बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो इसको देखते हैं एक बार हम कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में इन तीनों पॉइंट को कैसे लिंक किया गया है। तो इस पॉइंट में सिंपल यही बताया गया कि हर बिजनेस ये चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक क्या करे, सर्वाइव करे। तो नेचुरली मैनेजमेंट वो सारे स्टेप लेता है जिससे एक बिजनेस प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे। तो एक तो ये मैनेजमेंट का उद्देश्य हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा नेचुरली प्रॉफिट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी बिजनेस में, शॉक्स जो आते हैं और बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो मैनेजमेंट का ये काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की पॉलिसी निर्धारित करे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर प्रॉफिट अर्न किया जा सके। और जब प्रॉफिट अर्न होने लगता है तो हर बिजनेस ये चाहता है, मैनेजमेंट ये चाहता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में क्या करे, ग्रो भी करना स्टार्ट करे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मैनेजमेंट होता है प्रॉपर क्या करता है, पॉलिसीज ड्राफ्ट करता है और उसके लिए मैक्सिमम सेल करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को इन्हेंस करता है, प्रोडक्ट करता है। तो ये सब एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती हैं उससे कहीं ना कहीं बिजनेस की ग्रोथ होती है। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और जो मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं जो मैनेजमेंट का दूसरा मेन उद्देश्य होता है सोसाइटी के लिए, उसे हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया, इस पॉइंट में जनरली यही बताया गया है कि मैनेजमेंट का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो जो सोसाइटी है, क्या है, जो सोसाइटी है उसका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हमेशा क्या रखे, ध्यान में रखे। क्यों ध्यान में रखे, तो वो ये कहते हैं कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सोसाइटी में ही इस्टेब्लिश होती है, मतलब सोसाइटी में ही स्थापित की जाती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा सोसाइटी से क्या लेती है, रिसोर्सेज लेती है। कैसे रिसोर्सेज लेती है, रॉ मटेरियल लेती है, सोसाइटी से एम्प्लॉय लेती है, कैपिटल लेती है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उत्तरदायित्व बन जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन सोशल बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करे, काम करे। तो जो मैनेजमेंट होता है
उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जब हम सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो रिटर्न में सोसाइटी को हम कुछ दें। और जनरली वो क्या कैटेगराइज बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है इस सोसाइटी के लिए। तो देखिए, मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है सोसाइटी को। मैनेजमेंट जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो ऐसा करे कि उससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड हो। इसके अलावा क्या कर सकता है मैनेजमेंट, जो कस्टमर हैं, जो लोग हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सके एक अच्छे प्रोडक्ट अवेल्ड करा के। तो ये मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो कि तीसरा ऑब्जेक्टिव है, तो अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, दो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और दूसरा पढ़ लिया हमने सोशल ऑब्जेक्टिव। और तीसरे पर आते हैं कि मैनेजमेंट का अंतिम ऑब्जेक्टिव है, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेचुरली ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऑब्जेक्टिव संबंधित है किससे, एम्प्लॉय से, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि मैनेजमेंट जब भी कोई ऑब्जेक्टिव निर्धारित करता है तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय के बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन के सोचता है। क्योंकि अभी हमने ही पढ़ा था कि चाहे कितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर सकती बिना एम्प्लॉय के लिए। इसीलिए मैनेजमेंट को हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए। और वो नीड क्या बताई गई, वो नीड 3 बताई गई यहाँ पर। एक तो एम्प्लॉय की फाइनेंशियल नीड हो सकती है, एक एम्प्लॉय की सोशल नीड हो सकती है, एक एम्प्लॉय की हायर लेवल नीड हो सकती है। तो एक एक करके जल्दी से इसे कैरी करते हैं। काफ़ी सिंपल पॉइंट है ये कि फाइनेंशियल नीड कौन सी होती है। फाइनेंशियल नीड हमेशा ये होती है एक एम्प्लॉय की कि उसे एम्प्लॉय को कंपनी में अच्छी सैलरी मिले और अच्छे उसे पर्क्स और फैसिलिटीज़ मिलें। तो ये तो फाइनेंशियल नीड हो गई। सोशल नीड क्या होती हैं, सोशल नीड ये होती हैं कि जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसे एक रिकॉग्निशंस मिले, ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट मिले, रिस्पेक्टेबल पोस्ट। और तीसरा क्या बताया गया है, हायर लेवल नीड्स बताया गया है, जिसमें बताया गया कि जब एम्प्लॉय को बेहतर सैलरी मिलने लगती है, जब एम्प्लॉय को बेहतर रिकॉग्निशन मिलने लगती है, तो एम्प्लॉय हमेशा ये भी चाहता है कि उसका समय के साथ ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनालिटी डेवलप हो। दैट मीन्स उसे अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो ये सब काम ट्रेनिंग के द्वारा और अलग अलग जॉब प्रोवाइड करके मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये याद रखें, मैनेजमेंट जो है बैलेंस बनाती है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में और पर्सनल गोल के, ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में और किसके बीच में, पर्सनल गोल्स के बीच में। तो पर्सनल गोल्स किससे संबंधित थे, पर्सनल गोल एम्प्लॉय से संबंधित थे और ऑर्गेनाइजेशन गोल बिजनेस फर्म से संबंधित थे। तो आई थिंक आपको क्लियर है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 थे, एक ऑर्गेनाइजेशन थे, दूसरा हमने देखा सोशल है और तीसरा हमने देखा पर्सनल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम कैरी करते हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। याद रखें कि ये वाला जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखें आप इस चीज़ को, इम्पोर्टेंस कई बार एग्जाम में आया हो, इसीलिए इसको आप थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे और हम भी इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले ऊपर एक पिक्चर दी गई है, काफ़ी प्यारी पिक्चर है, ज़रा इसको देखते हैं और ब्रीफली समराइज करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कार बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो एक टूर्नामेंट हो फुटबॉल का, कोई भी चीज़, अगर उस चीज़ में से हम मैनेजमेंट को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो कोई भी चीज़ जीरो बन जाएगी। मतलब उसका मतलब उसमें कोई भी काम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। दूसरी बात इसमें बताया गया है कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो हर टाइप की एक्टिविटी में होता है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो। बिजनेस एक्टिविटी कौन सी, जैसे कार बनाना, या फिर वो नॉन बिजनेस हो, ये जैसे नॉन बिजनेस हो गया जनरली, जैसे कोई प्रोग्राम करना या कोई प्ले करना
तो ये सब हमारा नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो गया। तो हर टाइप की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन हमारे इम्पोर्टेंस एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। वैसे ये जो टॉपिक है जो अभी हमने फीचर और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पढ़े, दैट इज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़े, तो उसमें ही कहीं ना कहीं ये कवर हो जाता है। देख स्पेशली कौन सा, एक तो ये पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा जो ये तीसरे नंबर पर पॉइंट दिया गया है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करता है, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जब हमने नीड्स पढ़ी थी तो ये चौथा पॉइंट भी पढ़ लिया था कहीं ना कहीं कि मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है। और अंतिम जो पॉइंट है ये भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के बाद जब हमने सोसाइटी नीड्स देखी थी, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, तो उसमें पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट मदद करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जनरली हम आप देखेंगे पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ लिया था। तो ओवरऑल ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक बार हम समरी दे देते हैं इसको आपको। तो पहला पॉइंट था कि मैनेजमेंट जो होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उन गोल को अचीव करने में मदद करता है। और इसके अलावा कहते हैं कि जो गोल्स होते हैं, अब गोल्स जैसे कि आपने देखा अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, एम्प्लॉयज़ का अपना गोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल तो मैक्सिमम प्रॉफिट एग्जांपल के तौर पे, एम्प्लॉय का गोल सकता है कि उसे अच्छे से अच्छी सैलरी और डेवलप करना है अपने आप को। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और मैनेजर होते हैं वो हमेशा अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं जिससे जो ग्रुप्स गोल हैं उनको आसानी से अचीव किया जा सके। दूसरा अगर आप देखें, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी का आपने देखा था कि कोई भी काम हम कम से कम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं, और ये काम तभी हो सकता है जब हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जो कि अभी हमने देखे थे कि एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज थे जिसमें एम्प्लॉय आते हैं, एक फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें मनी आते हैं, उन सबको हम क्या कर सकें, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, तो उस समय हमारा काम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर हो पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, साथ साथ में हम इफेक्टिवनेस भी इसमें जोड़ सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है कि जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि समय के साथ बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को आसानी से फेस करने में जो मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की क्या करता है, मदद करता है। मैनेजमेंट जो होता है वो फेवरेबल कंडीशंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन में जिससे आसानी से जो भी चेंजेस आए उनके बेनिफिट को अचीव किया जा सके। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट था कि मैनेजमेंट जो होता है हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि अच्छी सैलरी मिल सके, इसके अलावा उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ सके, डेवलपमेंट हो सके, तो इन सब कामों को करने में क्या करता है, मदद करता है। कैसे कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर मोटिवेट करता है, अच्छी लीडरशिप के अंदर मैनेज करता है, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन करता है, जिससे कहीं ना कहीं जो भी इंडिविजुअल्स एफर्ट्स होते हैं उनको, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव किया जा सके। और पांचवा जो अंतिम पॉइंट है मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस का, कि जो मैनेजमेंट होता है वो सोसाइटी को डेवलप करने में क्या करता है, मदद करता है। कैसे करता है, तो हमने देखा था कि जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो जो भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के प्रति उनको फुलफिल करने में क्या करता है, मदद करता है, जिसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। कैसे कि जब हम सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उससे लोगों के पास अच्छी सैलरी आती है, जिससे वो अपना बाइंग और बढ़ाकर अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा अच्छा इन्वायरमेंट हम उनको देते हैं, इसके अलावा हम उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं रीजनेबल प्राइस पर, कम से कम कीमत पर, जिससे सोसाइटी के ओवरऑल डेवलप किया जा सके।
तो ये हमारे पास जो है मैनेजमेंट के 5 इम्पोर्टेंस थे कि मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी गोल्स होते हैं उन गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, चाहे पर्सनल गोल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन गोल हो। सेकंड पॉइंट था जो मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंप्रूव करता है विद इफेक्टिवनेस। तीसरा जो था मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में को डायनेमिक बनाने में मदद करता है। चौथा पॉइंट था कि जो मैनेजमेंट होता है वो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं एम्प्लॉयज़ के उनको अचीव करने में मदद करता है। और पांचवा पॉइंट था कि जो मैनेजमेंट होता है सोसाइटी को डेवलप करता है गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराकर रीजनेबल प्राइस पर। तो अगर हम देखें कि हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए तो क्विक ग्लांस आप देख पाएंगे। हमने आज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर होता है ये समझ लिया, मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं ये समझ लिया, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ये समझ लिया, और मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये हमने समझ लिया। तो आपने ये देख लिया और आप टच में रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आने वाली है आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक्स को कैरी करके, और इसी तरीके से इस सब्जेक्ट को हम बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे हम अपने आप को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें स्किलफुल तरीके से। थैंक टू ऑल यू। जय हिंद।